सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। तो आज की जो वीडियो है वो है पार्ट नंबर 2। पिछली वीडियो जो है हम लोग जो है उसमें हम लोगों ने कवर किए थे 144 क्वेश्चंस जो है हम लोग कवर उसमें कर चुके थे। आज जो है 144 से आगे क्वेश्चन जो है कवर करेंगे और ये पार्ट नंबर 2 है। जिसने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट नंबर 1 जाके देखे, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है बेसिक्स जो है वो आपको मिलेंगे। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आप जो है पार्ट 2 उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, मतलब समझ तो जाएंगे लेकिन उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाइए पार्ट 1 को देखिएगा, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 145। सबसे पहले 144 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि आधार डेटा ब्रीच जो है किस प्रकार का अपराध था। तो आधार डेटा ब्रीच देखिए, आधार में आपकी क्या क्या डिटेल्स रहती हैं। आधार में आपका नेम रहता है, ओके। आपका जो है फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, ठीक। रेटिना स्कैन रहता है उसमें आपका, आइरिस को स्कैन करते हैं, ठीक। आपके फादर, मदर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी रहती हैं। तो अगर आधार डेटा ब्रीच होता है, ठीक है, चोरी होता है, तो किस प्रकार का अपराध है। तो वो आपका अपराध जो है वो क्या है, व्यक्तिगत डेटा चोरी, ठीक है। व्यक्तिगत डेटा चोरी, व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, पर्सनल, ठीक है। पर्सनल डेटा आपका चोरी हो रहा है, ठीक है। तो आधार डेटा ब्रीच जो है वो पर्सनल डेटा थेफ्ट था, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कैम्ब्रिज एनालिटिका केस किससे संबंधित है, ठीक है। कह रहा है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका केस जो है वो किससे संबंधित है। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका जो केस है वो किससे संबंधित है, फेसबुक के, जो फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक यूजर्स का मतलब क्या हुआ, फेसबुक चलाने वाले, जो फेसबुक चलाने वाले हैं उनको बोलते हैं फेसबुक यूजर्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, फेसबुक यूजर्स। तो इनका जो डेटा लीक हो गया था, ठीक है, तो वो जो कैम्ब्रिज एनालिटिका केस है वो फेसबुक यूजर्स का डेटा चोरी जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साइबर अपराध में मॉरिस बॉर्म क्यों प्रसिद्ध है। साइबर अपराध में मॉरिस बॉर्म क्यों प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। मॉरिस बॉर्म क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर बॉम्ब था, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर बॉम्ब था, ठीक है। और बॉर्म और वायरस के बीच में आपको मैंने डिफरेंस बताया था, ठीक है। और ये कब आया था, 1988 में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पहले पार्ट 1 आप देखिए अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको बताया था वर्म क्या होते हैं और वायरस क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, किस तरह से ये फैलते हैं, ये सब कुछ आपको मैंने बताया था पार्ट 1 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज साइबर हैकिंग कब हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज साइबर हैकिंग कब हुई थी, तो 2021 में हुई थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, ये फैक्ट है, ठीक है। मॉरिस बॉम्ब जो है वो क्या कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर बॉम्ब है, ठीक है, 1988 में, ठीक है। आपको याद भी हो गया होगा, इससे पहले मैं रिपीट कर चुका हूँ 2 बार। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि भारतीय रेल टिकटिंग वेबसाइट जो थी आईआरसीटीसी वेबसाइट है, ठीक है। भारतीय रेल टिकटिंग जो है वेबसाइट है उसका नाम है आईआरसीटीसी। इसी पे जाके आप जो है अपनी ऑनलाइन टिकट जो है बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है हैकिंग हुई थी, इस पे किस प्रकार की हैकिंग हुई थी। देखिए अगर इस पे हैकिंग हुई थी, ठीक है, या हैकिंग होती है, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, डेटा चोरी होगा, क्या होगा, डेटा चोरी होगा, ठीक है। डेटा थेफ्ट होगा, ठीक है, डेटा चुराया जाएगा यूजर्स का, ठीक है, उनका नेम डिटेल्स एक्सेट्रा, आधार नंबर, ये सब कुछ चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा ईमेल हैकिंग केस कौन सा है। सबसे बड़ा ईमेल हैकिंग केस कौन सा, याहू डेटा ब्रीच, कौन सा है, याहू डेटा ब्रीच। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। इंडिया में पहला जो है साइबर क्राइम केस कौन सा था,
ठीक है, याहू चैट रूम केस था, वो था याहू चैट रूम केस। ये मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, और ये 2001 में हुआ था। ठीक है, सबसे बड़ा ईमेल हैकिंग जो केस है वो है याहू डेटा ब्रीच। ठीक है, वो भी याहू कंपनी का ही था। ठीक है, याहू डेटा ब्रीच सबसे बड़ा ईमेल हैकिंग जो है केस था, याहू डेटा ब्रीच। ओके, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि स्पेयर स्पीयर फिशिंग क्या है। स्पीयर फिशिंग क्या है? देखो, फिशिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। फिशिंग क्या होता है? नकली ईमेल या वेबसाइट के थ्रू जो है यूजर्स का डेटा चोरी करना। ठीक है, उनको धोखा देना। ठीक है, अब स्पीयर फिशिंग क्या होती है? देखिए, स्पीयर माने क्या होता है। देखिए, आप सब लोगों को पता है स्पीयर मीन्स क्या होता है? अगर नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ। स्पीयर मीन्स होता है भाला। ठीक, भाला फेंक के मीन्स फिशिंग कर रहे हैं। फिशिंग को आप ये वाली फिशिंग को भी फिशिंग मान लो। ठीक, मछली पकड़ रहे हैं। ठीक है, इसको ये वाली फिशिंग मान लो, समझाने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, फिशिंग मीन्स भाला फेंक के अगर हम क्या है फिशिंग कर रहे हैं, इसका मतलब किसी खास मछली को टारगेट कर रहे हैं, तभी तो भाला फेंक के फिश कर रहे हैं। तो डायरेक्ट जाल बिछा के जितनी मछली आ जाए पकड़ लेते हैं, लेकिन हम भाला फेंक के क्या है, भाला फेंक के मछली पकड़ेंगे, इसका मतलब कि कोई स्पेसिफिक मछली को आप पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं मीन्स स्पीयर फिशिंग क्या होता है? किसी खास व्यक्ति या संगठन को टारगेट करके किया गया फिशिंग हमला। किसी खास व्यक्ति को टारगेट किया, किसी खास संस्था को, संगठन को टारगेट करके अगर आप फिशिंग हमला हो रहा है, उसे बोलते हैं स्पीयर फिशिंग। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जो है पूरी वीडियो देखनी है, जिससे आपको जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, कम से कम रटनी पड़े, मीन्स आप इस तरह उन्हें इजीली समझ जाएं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेल फिशिंग अटैक क्या है? वेल फिशिंग, ठीक है, या वेलिंग अटैक क्या है? देखिए, तो कंपनी के, देखिए सबसे पहले ही हम जानते हैं वेल क्या है। ठीक है, फिर आप इजीली समझ जाएंगे, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, वेल फिशिंग या वेलिंग क्या होता है? देखो, वेल तो आपको पता ही है। ठीक है, सबसे बड़ी मछली है वेल जो है। ठीक है, बड़ी मछली है, सबसे बड़ी मछली है ये, सबसे बड़ी मछली है। ठीक, समुद्र में सबसे बड़ी मछली होती है। और वेल फिशिंग अटैक क्या है या वेलिंग क्या है? देखिए, तो क्या है, देखिए सबसे बड़ी मछली, इसका मतलब सबसे बड़ी मछली को फंसा के धोखाधड़ी करना, उसको फंसाकर क्या पकड़ना। ठीक है, तो वेलिंग क्या होता है? कंपनी के बड़े अधिकारियों को टारगेट कर धोखाधड़ी करना उनके साथ, उसे बोलते हैं क्या, वेल फिशिंग या वेलिंग। ठीक है ना? कितनी आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि साइबर जासूसी या साइबर स्पनेज क्या है? तो साइबर स्पनेज क्या है? गोपनीय सरकारी सैन्य जानकारी डेटा चोरी करना। ठीक है, क्या है? गोपनीय सरकारी सैन्य जानकारी जो है वो चोरी करना। ठीक है, ये क्या है? साइबर स्पनेज या साइबर जासूसी है। ठीक है, मीन्स ऑनलाइन किसी की जासूसी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि हम, गोपनीय का मतलब क्या है? ऐसी जानकारी जो सबको क्या नहीं दी जा सकती, पब्लिक में नहीं दी जा सकती। ठीक है, उस जानकारी को, सरकारी जानकारी को या सैन्य डिफेंस से रिलेटेड जानकारी को क्या है, उसका डेटा चोरी करना। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या? साइबर जासूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल बन ईमेल बमबारी या ईमेल बॉम्बिंग। ठीक है, ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है? देखिए, बॉम्ब का मतलब क्या होता है? अगर हम बॉम्ब गिरा रहे हैं, बॉम्बिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, बार बार क्या है, बम गिरा के विस्फोट करना। ठीक है, बार बार। ठीक है, बॉम्बिंग मतलब क्या है? बार बार बॉम्ब गिरा कर विस्फोट करना या हमला करना। ओके, तो क्या होता है कि ईमेल आ गया है यहाँ पे। अब ये बॉम्बिंग की बात मैं कर रहा था, अभी ये यहाँ पे ईमेल जुड़ गया, मीन्स ईमेल बॉम्बिंग, मीन्स ईमेलों की बॉम्बिंग कर रहे हैं, मीन्स ईमेल की बौछार कर रहे हैं, मीन्स बहुत सारी ईमेल्स को, ठीक है, बहुत सारी, हजारों की संख्या में बहुत सारी, ठीक है, बहुत सी ईमेल्स को भेज के क्या है, बहुत सारी ईमेल्स को भेज कर क्या है, सिस्टम को क्रैश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सिस्टम को क्रैश कर देना। ठीक है, सब एक साथ बहुत सारी जब मेल्स भेजी जाएंगे तो सिस्टम क्या हैंग हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है? ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है? तो क्रॉस
साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, वेबसाइट में एक कोड डाला जाता है, उससे यूजर का डेटा चोरी होता है, या दूसरे शब्दों में कहें असुरक्षित वेबसाइट, ठीक है, डुप्लीकेट लोग, ठीक है, डुप्लीकेट वेबसाइट से क्या यूजर का डेटा चोरी करना, इसे बोलते हैं क्या, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेबसाइट हैकिंग किस प्रकार का अपराध है। ठीक है, वेबसाइट हैकिंग किस प्रकार का अपराध है, मैंने आपको कल ये बताया था। ठीक है सर, वेबसाइट हैकिंग को और क्या बोलते हैं, ये आपको पार्ट 1 में बताया था, वेबसाइट हैकिंग। ठीक है, वेबसाइट हैकिंग को हम लोग और क्या बोलते थे, ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके थे, इसको बोलते थे क्या, वेब जैकिंग। ठीक, वेब जैकिंग बोलें या वेबसाइट हैकिंग बोलें, तो ये किस प्रकार का अपराध है। देखिए इसमें क्या करते हैं, वेबसाइट को क्या अनधिकृत रूप से, ठीक है, नेटवर्क का उपयोग करते हैं, ठीक है, किसी के सिस्टम को क्या है यूज करना, उसकी वेबसाइट को क्या हैक कर लेना, ठीक है, उसका उपयोग करना, ठीक है, अपने निजी हितों के लिए। ठीक है, इसे बोलते हैं वेबसाइट हैकिंग। किस प्रकार का अपराध है ये, किस प्रकार का अपराध है। तो ये क्या हो गया, साइबर हैकिंग हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है साइबर ब्लैकमेलिंग क्या है। साइबर ब्लैकमेलिंग क्या है, साइबर ब्लैकमेलिंग मीन्स ऑनलाइन किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या उसकी कोई फोटोज दिखा के कि आपकी फोटो जो है मेरे पास है, या वीडियो है मेरे पास कोई, मैं उसको क्या अपलोड कर दूंगा, नहीं तो मुझे ये काम करो, मेरा मुझे पैसे दो। ठीक है, इस तरह से क्या धमकी देकर उसे पैसे वसूलना। ठीक है, किसी की निजी फोटो या वीडियो शूट करके, निजी का मतलब क्या होता है, पर्सनल, एक ऐसी फोटो जो व्यक्ति वो चाहता है कि दूसरों तक ना पहुंचे, उस प्रकार की फोटो या वीडियो को क्या है दिखाकर, ठीक है, उससे धमकी देते हैं कि पैसा दो नहीं तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसे बोलते हैं साइबर ब्लैकमेलिंग। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि कार्डिंग क्या है, कार्डिंग क्या है। ठीक है, तो कार्डिंग क्या है, कार्डिंग तो आप समझ ही में आ रहा होगा कि कार्डिंग क्या है। ठीक है, कार्डिंग किससे बना है, कार्ड से मिलके, इसका मतलब क्या है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज करके क्या खरीदारी करना। ठीक है, चोरी किए, ठीक है, अपने का नहीं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसका, चोरी वाला। ठीक, चोरी का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इसका यूज करके क्या है, शॉपिंग करना, खरीदारी करना। ठीक, इसको बोलते हैं कार्डिंग, क्या कहते हैं, कार्डिंग। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बिटकॉइन फ्रॉड क्या है। बिटकॉइन फ्रॉड क्या है, नकली क्रिप्टो करेंसी स्कीम से लोगों को ठगना। ठीक है, नकली क्रिप्टो करेंसी बना के क्या है लोगों से रुपए ठगे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है अपराध क्यों है। सॉफ्टवेयर पायरेसी अपराध क्यों है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या करती है, कॉपीराइट उल्लंघन है। ठीक है, कॉपीराइट वायलेशन है। ठीक है, किसी ने कोई चीज जो है, ठीक, जिसने सॉफ्टवेयर या वेबसाइट जो है कॉपीराइट कर रखी है, उसने वो खोजी है, ठीक है, उसने उसमें मेहनत की है, काम किया है, ठीक है, और उसका जो है फायदा जो है दूसरा व्यक्ति उठा रहा है। ठीक, जिसने मेहनत नहीं की, बस फायदा उठाने आ गया है, तो वो हो गया कॉपीराइट वायलेशन। ठीक है, तो कॉपीराइट हो जाता है वेबसाइट का, वो रजिस्टर करानी पड़ती है, तो कॉपीराइट हो जाता है उस पर, और कोई व्यक्ति दूसरा उसका यूज करता है विदाउट परमिशन, ठीक है, या उसका स्टेक नहीं है उस चीज में, ठीक है, कोई शेयर नहीं है, अगर वो यूज करता है तो उसे बोलते हैं कॉपीराइट वायलेशन। इसलिए एक साइबर अपराध है ये, सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि धारा 65, ठीक है, धारा 65 आईटी एक्ट की किससे संबंधित है, तो ये कंप्यूटर सोर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अगर छेड़छाड़ होती है तो उसमें लगती है धारा 65। ठीक है, धारा 65 सेक्शन 65, ठीक, किसका, आईटी एक्ट का। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर सोर्स के जो, ठीक है, कंप्यूटर सोर्स जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, कंप्यूटर सोर्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्स हैं, ठीक है, उनकी छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ अगर कोई केस है तो धारा 65 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे कह रहा है धारा 66 एफ, धारा 66 एफ, कौन सी धारा 66 एफ जो है वो किससे जुड़ी हुई है, ये धारा 66 एफ जो है वो आईटी एक्ट की, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की। ठीक, ये मैंने आपको कल बताया था, कब लागू हुआ था, 17 अक्टूबर को लागू हुआ था, ये आपको पार्ट 1 में मैंने बताया था। ठीक है, तो इसकी जो धारा है 66 एफ, ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये साइबर आतंकवाद। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था साइबर आतंकवाद क्या होता है या साइबर टेररिज्म क्या होता है। ठीक, साइबर आतंकवाद या साइबर टेररिज्म जो है वो क्या होता है ये आपको बताया था, और इससे जुड़ी धारा कौन सी है, 66 एफ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखने ही पड़ेंगे, बाकी मैं आपको जो है समझा दूंगा जिससे आप भूलेंगे नहीं जल्दी। ठीक है, आगे कह रहा है धारा 67 क्या कहती है, तो धारा 67 किससे रिलेटेड थी, ये कल आपको मैंने बताया था, धारा 67 किससे थी, ठीक है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट से रिलेटेड थी, किससे, पोर्नोग्राफिक
कंटेंट का जो है प्रचार प्रसार करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, या हिंदी में बोले इसे तो अश्लील सामग्री। कल बताया था अश्लील सामग्री क्या होती है, ठीक, तो अश्लील सामग्री, ठीक है, इससे रिलेटेड है इसका प्रकाशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, या प्रोडक्शन। नेक्स्ट, पहचान चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट पर क्या सजा होती है? 3 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। आगे, साइबर आतंकवाद पर अधिकतम सजा क्या है? साइबर आतंकवाद, अगर कोई व्यक्ति जो है साइबर टेररिज्म करते हुए, साइबर आतंकवाद करते हुए पाया जाता है, उसके धारा जो लगती है 66F लगती है, और सजा क्या होती है इसमें? लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक, मीन्स आजीवन कारावास, मीन जिंदगी भर आप जेल में ही सड़ेंगे, ठीक, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एटीएम या डेबिट कार्ड फ्रॉड किस धारा के अंतर्गत आता है? एटीएम कार्ड, ठीक, या डेबिट कार्ड, ठीक है, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड रिलेटेड अगर फ्रॉड होता है, ठीक, तो किस धारा के अंतर्गत आता है? ये आपको कल मैंने आपको पढ़ाई थी, वो कौन सी धारा है? सेक्शन, धारा या सेक्शन बात एक ही है, 66C और 66D, एक पार्ट 1 में आपको बता चुका था मैं, ठीक है। साइबर अपराध की रिपोर्ट कितने घंटों में करनी होती है? तो अगर साइबर अपराध हुआ है तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर ही रिपोर्ट कर दें। कितने? 24 घंटे के अंदर अंदर ही, ठीक है, 24 आवर्स में जो है इसके अंदर अंदर आ जाओ, विद इन 24 आवर्स आपको इसको रिपोर्ट करना है। कहाँ रिपोर्ट करना है? मैंने आपको बताया था, साइबर सेल में जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं उस चीज़ को, या साइबर क्राइम, ठीक है, .gov.in पोर्टल पे जाके आप जो है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 168, नाबालिगों द्वारा साइबर अपराध करने पर क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो साइबर अपराध करता है, वो पाया जाता है वो नाबालिग है, नाबालिग मीन्स वो 18 साल से नीचे है, ठीक है, लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है। तो क्या होता है, तो उसको जो है कार्रवाई होती है उसके द्वारा, किसके? किशोर न्याय अधिनियम के, ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत होती है? किशोर न्याय अधिनियम, ठीक है। तो ये नॉर्मल कोड जो है 18 साल से ऊपर के जितने अपराधी होते हैं, ठीक है, 18 साल या 18 साल से ऊपर वाले जितने अपराधी होते हैं उनके लिए अलग कोड होता है। 18 साल से नीचे जो है जिन्हें हम नाबालिग बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, ठीक, 18 साल से नीचे वाले जो है उन्हें नाबालिग बोलते हैं या माइनर बोलते हैं, ठीक है। और जो 18 साल से ऊपर के होते हैं, 18 साल या 18 साल के ऊपर के होते हैं, ठीक है, अपराधी, ठीक है, या व्यक्ति, इन केस मतलब नॉर्मल बात कर रहा हूँ, 18 साल 18 साल से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हम लोग मेजर बोलते हैं, ठीक है, या बालिग बोलते हैं, ठीक। तो नाबालिगों के लिए जो है वो किसके थ्रू होता है? किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत है, ठीक। किशोर न्याय अधिनियम क्या होता है? जुवेनाइल, ठीक, जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जो है इनके इन पर कार्रवाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 169, आईपीसी धारा 420, 420 किससे रिलेटेड है? 420 किससे संबंधित है? मैंने आपको कल बताया था 420 किससे संबंधित है, बोलते हैं तुम बहुत 420 हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? धोखाधड़ी, फ्रॉड से रिलेटेड है, ठीक है, धोखाधड़ी, अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है तो उस पर क्या है? आईपीसी की धारा 420 लगती थी, ठीक, आईपीसी की धारा 420 लगती थी, ठीक है, क्योंकि अब आईपीसी को रिप्लेस कर दिया गया है बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता से, ठीक है, तो धोखाधड़ी या फ्रॉड के लिए 420 धारा लगती थी आईपीसी की, ठीक। नेक्स्ट देखो, साइबर क्राइम पर त्वरित न्याय के लिए क्या व्यवस्था है? अगर साइबर क्राइम पे अगर आपको त्वरित न्याय चाहिए, त्वरित का मतलब क्या होता है? तुरंत, त्वरित का मतलब क्या होता है? तुरंत, ठीक, फटाफट, तुरंत या फटाफट, ठीक, फटाफट का मतलब ये नहीं है आपको 2-10 मिनट के अंदर अंदर न्याय मिल जाएगा, मीन्स जल्दी से जल्दी न्याय मिलने के लिए उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? कल मैंने आपको ये भी बताया था, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? साइबर अपीलीय अधिकरण, ठीक है, साइबर अपीलिएट, साइबर अपीलिएट, ठीक है, अधिकरण, ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसके लिए बनाया गया है क्या? साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल या साइबर अपीलीय अधिकरण, ठीक। नेक्स्ट देखो, एनसीसी आईपीसी का मुख्य कार्य क्या है? एनसीसी आईपीसी का कल फुल फॉर्म आपको बताया था,
आज जो है हम पढ़ेंगे इसका मुख्य कार्य क्या है। तो NCIIPC का मुख्य कार्य क्या है, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो सूचना है उसकी सुरक्षा करना। ठीक है, NCIIPC का मेन कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि IB और रॉ, ठीक है, किस प्रकार साइबर अपराध में सहयोग करते हैं। आपको पता है IB क्या होता है। ठीक है, IB और रॉ ये इंटेलिजेंस एजेंसियाज हैं, वो एजेंसी है हमारे यहाँ की। ठीक, एजेंसीज हैं। ठीक है, एजेंसियां हैं। ठीक, IB का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। IB का फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। और रॉ का मतलब क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक, ये दोनों जो है वो क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। ठीक, ये दोनों क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। ठीक है, आपने मूवीज वूवीज में देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो ये दोनों एजेंसीज क्या करती हैं, किस प्रकार साइबर अपराध में सहयोग करती हैं। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा मीन्स नेशनल सिक्योरिटी और जासूसी के मामलों में क्या है, कार्रवाई करती हैं। ठीक है, और क्या रिपोर्ट बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, DRDO। ठीक है, DRDO साइबर सुरक्षा में क्या भूमिका निभाता है। ठीक है, DRDO सबको पता है। देखिए, जिस प्रकार अमेरिका में नासा है, ठीक, उसी प्रकार इंडिया में क्या है, जिस प्रकार अमेरिका में नासा है, ठीक है, उसी प्रकार इंडिया में जो है वो क्या है, DRDO है। उसी प्रकार इंडिया में क्या है, DRDO। ठीक है, आप देखिए DRDO को फुल फॉर्म क्या होता है, अगर कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे। DRDO को फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, DRDO का अगर कोई फुल फॉर्म पूछ लेता है तो क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर कोई आपसे नासा का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो नासा का फुल फॉर्म क्या है वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, वो भी आप जो है लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये नासा जो है ये अमेरिकन, अमेरिका बेस्ड है। ठीक, अमेरिका में है। ठीक है, और DRDO जो है हमारे इंडिया में है। ठीक, जिस प्रकार अमेरिका में नासा है उसी प्रकार इंडिया में DRDO है। ठीक है, इसका साइबर सुरक्षा में क्या भूमिका है, तो ये सैन्य नेटवर्क और सिस्टम की सुरक्षा करता है ये। ठीक है, सैन्य नेटवर्क और सिस्टम की सुरक्षा करता है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गृह मंत्रालय का 14C क्या है। ठीक है, गृह मंत्रालय का 14C क्या है। गृह मंत्रालय क्या होता है, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, गृह मंत्रालय क्या होता है, होम मिनिस्ट्री। तो ये कह रहा है गृह मंत्रालय का 14C क्या है। तो गृह मंत्रालय का 14C क्या है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, क्या है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन क्राइम साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंटरपोल का साइबर क्राइम केंद्र कहाँ पे है। अगर ये पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, ठीक है, कि इंटरपोल का साइबर क्राइम केंद्र, ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे है। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे बेटा, सिंगापुर में। कहाँ पे है, सिंगापुर में। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ पे है, सिंगापुर। ठीक है, मैंने सिंगापुर लिख दिया, वैसे सिंगापुर जो है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आपके समझने के पर्पज से मैंने लिख दिया है, सिंगापुर इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है यूरोपोल का मुख्यालय कहाँ है। मैंने आपको कल बताया था यूरोपोल क्या है, इंटरपोल क्या है। ठीक है, तो यूरोपोल जो है वो क्या है, यूरोप का। ठीक, इंटरपोल जो है पूरे वर्ल्ड का। ठीक, अंतरराष्ट्रीय है। तो यूरोपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, द हैग नीदरलैंड में। कहाँ पे है मुख्यालय, द हैग जो कि नीदरलैंड में है। ठीक है, द हैग, HAGUE, कहाँ पे, ये नीदरलैंड्स में। ठीक, नीदरलैंड्स।
THER। ओके, नेक्स्ट FBI की साइबर डिवीजन क्या काम करती है? FBI क्या है? FBI जो है वो एक अमेरिकन एजेंसी है, ठीक है। FBI क्या है? अमेरिकन एजेंसी है, ठीक है। और इसका अगर कोई फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है, तो क्या है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर FBI का कोई फुल फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है, पहली बात तो ये अमेरिकन एजेंसी है, ठीक। और इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI की साइबर डिवीजन क्या काम करती है? तो क्या काम करती है? अमेरिका में साइबर अपराध की जांच करती है, क्योंकि अमेरिका की एजेंसी है, तो अमेरिका में जांच करेगी साइबर अपराध की, क्योंकि साइबर डिवीजन का वर्क पूछ रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट, साइबर अपराध में ब्लू व्हेल गेम, ठीक है, क्यों बदनाम हुआ? एक गेम चला था ब्लू व्हेल, कौन सा? ब्लू व्हेल, ठीक है। और ये गेम इतना ज्यादा खतरनाक था, ठीक है, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी बदल देता था। इस तरह से टास्क देता था, इस गेम में दिए जाते थे, बच्चे की जो है मेंटल जो है वो कंडीशन खराब हो जाती थी, उसकी साइकोलॉजी बदल जाती थी। और बच्चे जो है वो ऑनलाइन गेम को खेल खेल के उनकी मेंटलिटी जो है, मानसिकता मेंटालिटी जो है वो इस तरह की हो गई थी कि बच्चे जो है आत्महत्या करने लगे थे, ठीक है। इसीलिए गेम बदनाम हुआ था, बाद में ये बैन कर दिया गया, ठीक है। और फिर जिस गेम में जो टीम थी जिसने बनाया था, ठीक है, टीम मैनेज कर रही थी, उसको क्या, उन सबको पनिशमेंट दिया गया, ठीक है, पनिश किया गया, उनके ऊपर केस किया गया, ठीक। तो ये गेम बच्चों की क्या है, आत्महत्या के लिए उकसाता था, ठीक है। कौन सा गेम? ब्लू व्हेल गेम, ठीक। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन 1930 किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर जो है ये किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय, ठीक। गृह मंत्रालय मीन्स होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम मिनिस्ट्री बोलते हैं इसे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को मुफ्त सुरक्षा उपकरण जो है उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट, थिंक बिफोर यू क्लिक का मतलब क्या है? थिंक बिफोर यू क्लिक का मतलब अगर हिंदी अनुवाद करोगे, इसका मतलब क्या? क्लिक करने से पहले सोचो। इसका हिंदी अनुवाद अगर करोगे तो क्या हुआ? क्लिक करने से पहले सोचो। क्लिक करने से पहले सोचो या विचार करो, ठीक है, पहले विचार करो या सोचो, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास कोई लिंक आ रहा है, ठीक है, सस्पिशियस लिंक आ रही, संदिग्ध ईमेल आ रही है, लिंक आ रही है, उस पर क्लिक करने से पहले आप सोचो, ठीक है। अगर आप सोच नहीं रहे, ऐसे क्लिक कर दे तो आप क्या, मोबाइल आपका हैक हो जाएगा, आपकी जानकारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या, दूसरे के पास चली जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा में इंटरनेट के खतरों को कम करने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? अगर साइबर सुरक्षा से, ठीक है, साइबर फ्रॉड से बचना है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, पासवर्ड एक तो शेयर ना करें, कभी भी जो है वो पासवर्ड जो है वो शेयर ना करें, ठीक है, पासवर्ड जो है वो शेयर ना करें। नेक्स्ट जो है, सुरक्षित ऐप का उपयोग करें। सुरक्षित ऐप का उपयोग करें, क्या? सुरक्षित ऐप का उपयोग करें मीन्स सेफ ऐप का उपयोग, ठीक है। वो ऐप या तो किससे? प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से, वो तो या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, ठीक, या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जाए, ठीक। इनके अलावा अगर आप थर्ड पार्टी, ठीक है, या किसी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड ना करें, क्योंकि वो ऐप जो है वो सेफ नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है, साइबर सुरक्षा में पेरेंटल कंट्रोल क्यों जरूरी है? साइबर सुरक्षा में पेरेंटल कंट्रोल क्यों जरूरी है? बच्चों को हानिकारक कंटेंट से बचाने के लिए, ठीक, इससे हानिकारक कंटेंट से बचाने के लिए, ठीक है, बच्चे जो हैं वो गलत कंटेंट ना देखें, गलत सीख ना लें, गलत काम ना करें, इसके लिए पेरेंटल कंट्रोल जरूरी है। मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, उसके लिए आपको एक ऐप भी बताया था, कौन सा बताया था? गूगल फैमिली लिंक ऐप, ठीक है। 184, साइबर सुरक्षा में पासवर्ड का क्या महत्व है? साइबर सुरक्षा में पासवर्ड का क्या महत्व है? साइबर सुरक्षा में देखो, पासवर्ड का मतलब क्या होता है? आपके डेटा को सुरक्षित रखना, ठीक है, जिससे आप कोई दूसरा जो है आपको लॉग इन ना कर पाए आईडी में, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा में पासवर्ड का क्या महत्व है? डेटा की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइबर जागरूकता अभियान क्यों जरूरी है? साइबर जागरूकता अभियान क्यों जरूरी है? कल आपको बताया था, जिससे लोग जो है सुरक्षित डिजिटल व्यवहार करें, ठीक है, अपने आप को सुरक्षित रख सकें, उनके साथ फ्रॉड ना हो,
ठीक है, दूसरों के साथ गलत बिहेवियर ना करें, इन सब के लिए साइबर जागरूकता अभियान जरूरी है। ठीक है, साइबर जागरूकता अभियान। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफिस में साइबर सुरक्षा के लिए क्या उपाय है। ठीक है, तो ऑफिस में साइबर सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, बीपीएन का यूज करें। बीपीएन का मतलब आपको बताया था बीपीएन क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, आईपी एड्रेस आपका ट्रैक ना कर सकें। ठीक है, सेफली जो है आप ब्राउज कर पाएँ। बीपीएन का मतलब भी आपको बताया था क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये भी आपको पार्ट 1 में बताया था मैंने। ठीक, एंटीवायरस का यूज कर सकते हैं, फायरवॉल का यूज कर सकते हैं। फायरवॉल का आपको कार बताया था, फायरवॉल का करता है। ठीक है, स्टाफ को ट्रेनिंग देके किस तरह से जो है वो क्या है, स्टाफ को ट्रेन करें कि वो क्या है, साइबर क्राइम से बच सकें। ठीक, नेक्स्ट, पब्लिक कंप्यूटर पर लॉगिन करने के बाद क्या करना चाहिए। अगर बाई चांस आप किसी कैफे में जा रहे हैं, इंटरनेट कैफे पे जा रहे हैं, ठीक है, या पब्लिक कोई प्लेस है, ठीक है, उस पे कंप्यूटर पे लॉगिन आप करते हैं कि अपने अकाउंट में, उसके बाद क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है। ठीक है, लॉग आउट करने से भी आपका सिर्फ काम नहीं चलेगा। लॉग आउट करने के बाद आपको क्या सेटिंग में जाके जो है कैचे क्लियर करने हैं। क्या, कैचे को क्लियर करना है। क्या करना है, क्लियर करना है, क्योंकि कैश में जो है वो क्या डेटा सेव हो जाता है आपका। ठीक है, तो अगर कोई हैकर चाहेगा तो आपके यहाँ से डेटा जो है वो निकाल लेगा, इसलिए आपको कैश को भी क्लियर करना है और लॉग आउट भी करना है आईडी से। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ समझा रहा हूँ, ये यार एक बार समझ जाएंगे तो आप इजीली जो है आपके दिमाग में बना रहेगा। कुछ चीज़ें आपको सिर्फ याद रखनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया था 30-40 क्वेश्चन लगभग आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि वो फैक्चुअल डेटा है वो। ठीक, नेक्स्ट, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने से सतर्क क्यों रहें। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी क्यों साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी पहचान चोरी हो जाती है। पहचान चोरी हो जाएगी और आपको क्या है, लोग ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है आपके साथ। आइडेंटिटी थेफ्ट कल आपको बताया था मैंने। ठीक, आइडेंटिटी थेफ्ट और ब्लैकमेलिंग। ठीक है, आपको लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी जो है, ठीक है, निजी जानकारी साझा ना करें। नेक्स्ट, ईमेल पासवर्ड कितने समय में बदलना चाहिए। ईमेल पे आप पासवर्ड बनाए, कोई पासवर्ड बना रहे हैं तो लगभग आप हर 3 से 6 महीने में, 3 से 6 महीने के अंदर अंदर जो है उस पासवर्ड को अपडेट करें, चेंज करते रहें। ठीक है, इससे आपका जो है वो आईडी आपकी हैक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, ओटीपी गोपनीय क्यों रखना चाहिए। ओटीपी गोपनीय का मतलब क्या है, प्राइवेट क्यों रखना चाहिए, बताना क्यों नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी को ओटीपी बता देंगे तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ओटीपी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि सुरक्षित लेन देन का क्या कोड होता है। ठीक है, इसे आप बता देंगे तो कोई भी आपके अकाउंट से क्या है रुपए ट्रांसफर कर लेगा, आपकी निजी जानकारी जो है वहाँ से भंग हो सकती है। ठीक है, गोपनीयता भंग हो सकती है, प्राइवेसी। नेक्स्ट, एआई का दुरुपयोग साइबर अपराध में कैसे हो सकता है। एआई आपको बताया था क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई से आपको मैंने बताया था क्या डीप फेक वीडियोज बनते हैं, क्या बनते हैं, डीप फेक वीडियोज बनते हैं। ठीक, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है, एक नकली वीडियो है। ठीक है, डीप फेक वीडियोज बनते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड हैकिंग हो सकती है, फेक न्यूज़ फैलाई जा सकती है एआई का यूज करके, आजकल फैलाई जा रही है अभी। ठीक है, हाल फिलहाल में अभी पाकिस्तान, आपने सुना होगा न्यूज़ में, पाकिस्तान जो है क्या फेक न्यूज़ फैला रहा है। ठीक, इस तरह से डीप फेक वीडियोज बना रहा है, इस तरह के मतलब होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 5G तकनीक से साइबर अपराध को खतरा क्यों बढ़ेगा। तो 5G तकनीक से, 5G टेक्नोलॉजी से साइबर अपराध को खतरा, ठीक है, साइबर अपराध से जो है खतरा क्यों बढ़ेगा। साइबर अपराध से खतरा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी क्यों, 5G टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। पहले 4G आपने सुना होगा, 5G सुना होगा। ठीक है, इसकी हम टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बस थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा। ठीक है, टेक्निकलिटी में किसी और दिन जाएंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 4G टेक्नोलॉजी और 5G टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। 4G और 5G दोनों इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट चलाने के काम आता है, बस अंतर कहाँ पे पड़ता है, इंटरनेट की स्पीड पे। ठीक है, 5G नेटवर्क में जो है इंटरनेट स्पीड जो है अच्छी मिलती है, 4G की अपेक्षा हाई मिलती है। ठीक है, यहाँ पे 5G की अपेक्षा इतनी ज़्यादा हाई नहीं मिलती है। ठीक है, मैं रिलेटिवली जो है कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक, उतनी ज़्यादा हाई नहीं मिलती है। 5G टेक्नोलॉजी अगर स्पीड हाई होगी इंटरनेट की, ठीक है, साइबर अपराध करने में क्या सुरक्षा होगी। ठीक है, अधिक से अधिक ज़्यादा स्पीड और अधिक डिवाइस कनेक्शन कारण क्या है, साइबर अपराध भी बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग साइबर सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है साइबर सुरक्षा के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्या है, नॉर्मल कंप्यूटर जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो नॉर्मल कंप्यूटर की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा इनकी स्पीड, ठीक है, डेटा को डिक्रिप्ट करने में, ठीक है, डेटा को जो है इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने में इनका जो है, देखिए स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, इनकी स्पीड जो है
ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये नॉर्मली नहीं मिलते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, और इनके लिए स्पेस भी काफ़ी चाहिए होती है। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है इनकी स्पीड हाई होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एक तरह से इंटेलिजेंट होते हैं नॉर्मल लैपटॉप की अपेक्षा। तो ये जो है इंक्रिप्शन को आसानी से तोड़ देते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी को आसानी से तोड़ देते हैं। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन साइबर सुरक्षा में कैसे मदद करता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शायद मैंने आपको बताई होगी कल के वीडियो में। ठीक है, ब्लॉकचेन जो है साइबर सुरक्षा में कैसे मदद करता है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो किस पे रिलेटेड है कि ब्लॉकचेन जो है उसमें क्या एक सिस्टम होता है, वो किसका होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम होता है। अब ये लेजर सिस्टम क्या होता है? ठीक है, ये ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है डेटा जो है ट्रांसफर होता रहता है, सेव होता रहता है। मीन्स इसमें जो डेटा एक बार सेव हो गया, ठीक है, डेटा अगर एक बार सेव हो गया तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं हम डेटा को। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहीं पे मदद करती है। जो चेंज करना है इसमें बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर हो जाती है, आपको हर ब्लॉक में जाके चेंज करना पड़ेगा। और एक दो ब्लॉक नहीं, मिलियन बिलियंस ऑफ ब्लॉक बन जाते हैं। ठीक है, तो हर ब्लॉक में जाके चेंज करना बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल के लिए तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है साइबर सुरक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, डेटा को सेव कर देती है और ठीक है अपरिवर्तनीय बना देता है। ठीक है, चेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, भविष्य में साइबर युद्ध, साइबर वार क्या हो सकता है? अगर भविष्य में युद्ध होता है तो साइबर युद्ध होंगे अब। ठीक है, नॉर्मल युद्ध नहीं होंगे बम बम, ठीक है, फोड़ के। साइबर वॉर होंगे। वो क्या होंगे, देश एक देश जो है दूसरे देश पे क्या डिजिटल हमला करेगा। आजकल भी हो रहे हैं कई सालों से हो रही है ये चीज़। ठीक है, हो सकता है आपको इस बारे में जानकारी हो या ना हो। ठीक है, लेकिन साइबर वॉर होते हैं। ठीक है, दूसरे देशों के सिस्टम में क्या है, उनके सिस्टम को क्रैश कर देना, ठीक है, उनके सिस्टम को अपने कब्जे में कर लेना, उनकी जानकारी चुरा लेना, ये सब कुछ होता आया। ठीक, नेक्स्ट, बायोमेट्रिक हैकिंग क्या है? बायोमेट्रिक हैकिंग क्या है? मैंने आपको बताया था बायोमेट्रिक क्या होता है, अभी आधार वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। बायोमेट्रिक क्या होता है? बायोमेट्रिक में फिंगर आती है आपकी, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। ठीक, और क्या आ जाती है आपकी आँख की आइरस, आइरस स्कैन होती है, आधार कार्ड बनाने जाते हैं। ठीक, आंखों को मशीन लगाते हैं इस तरह से, ठीक है, उसको स्कैन करती है, उसे बोलते हैं आइरिस स्कैन। ठीक है, फिंगरप्रिंट, अंगूठा भी लगवाते हैं, उंगलियां लगवाते हैं, वो क्या होता है, फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, तो अगर बायोमेट्रिक अगर हैकिंग हो रही है इसका मतलब क्या है, फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन जो है आपका डेटा चोरी हो रहा है। ठीक है, उसको हैक किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्लाउड हैकिंग क्या है? कल आपको मैंने बताया था क्लाउड क्या होता है। ठीक है, क्लाउड क्या होता है, मैं आपको बताया था क्लाउड पे जो है डेटा सेव करते हैं और ये डेटा जो है सर्वर पे अपलोड होता है। किस पे? सर्वर पर अपलोड होता है, कल आपको मैंने बताया था। तो क्लाउड हैकिंग इसका मतलब क्या है, क्लाउड को हैक कर लेना। इसका डेटा जो है क्लाउड पे, सर्वर पे जो डेटा है उसको क्या है, चोरी कर लेना। ठीक, उसको बोलेंगे क्या, क्लाउड हैकिंग। ठीक, नेक्स्ट, वॉइस फिशिंग का भविष्य में कैसे उपयोग करेंगे? फिशिंग आपको बताया था क्या होता है, नकली मेल या वेबसाइट का यूज करके यूजर का डेटा चोरी करना। वॉइस फिशिंग का मतलब क्या है, नकली आवाज, ठीक है, एआई से नकली आवाज बनाकर फ्रॉड करना। ठीक, नेक्स्ट, साइबर अपराध से लड़ने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि साइबर अपराध जो है तकनीक के साथ जो है उसका विकास जो है तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और सीमाओं से परे अपराध हो रहे हैं। ठीक, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक करना होगा। जब लोग जागरूक होंगे तो साइबर अपराध में क्या है, घटोतरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, साइबर अपराध को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सबसे प्रभावी तरीका, सबसे आसानी और सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? साइबर जागरूकता, कल मैंने आपको बताया था। दूसरा, मजबूत कानून बनाया जाए। ठीक है, और टेक्नोलॉजी पे सुधार किया जाए। ठीक, उन्नत तकनीक, ठीक, उन्नत तकनीक में टेक्नोलॉजी पे सुधार किया जाए, प्रोग्रेस हो उसमें। नेक्स्ट, बैंक फ्रॉड क्या है? बैंक फ्रॉड क्या होता है? बैंक फ्रॉड का मतलब क्या होता है, धोखे से बैंक से, ठीक है, ग्राहक के बैंक से या बैंक से, ठीक है, या ग्राहक के पैसे को, ठीक है, चुराना, हड़पना। ठीक, उसे बोलते हैं बैंक फ्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे कॉमन बैंक फ्रॉड कौन सा है? सबसे कॉमन जो है बैंक फ्रॉड क्या होता है, एटीएम कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, एटीएम कार्ड आपका चुर गया, उससे रुपए निकल गया। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड हो जाते हैं, मैंने आपको कल एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। ठीक, नेक्स्ट, फ्रॉड में ओटीपी का इस्तेमाल कैसे होता है? फ्रॉड में ओटीपी का इस्तेमाल कैसे होता है, क्योंकि अब जब भी आप रुपए निकालते हैं, ठीक है, बैंक से लेन देन करते हैं, वो एक ओटीपी आता है। ओटीपी का मतलब आपको सबको पता होगा। ठीक है, पता ही है, ये तो मुझे पता ही है, वन टाइम पासवर्ड होता है। मीन्स ये पासवर्ड सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, इस बिना पासवर्ड के, ठीक है, कोई भी लेन देन नहीं होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं होगा।
ठीक, ये ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। अगर आपने के पास फ़ोन आया, आपने वो ओटीपी बता दी, ठीक है, तो क्या है, ओटीपी डाल के जो है आपका रुपए जो है अकाउंट से निकाल लिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, फिशिंग क्या है? फिशिंग मैंने आपको कल ही बताया था, फिशिंग क्या है, ठीक है, आज भी बताया, कई बार बता चुका हूँ मैं। फिशिंग क्या है? नकली ईमेल या वेबसाइट से यूजर का डेटा चोरी करना, ठीक है, जानकारी चोरी करना। ठीक, स्मिशिंग क्या है? कल ही आपको बताया था। ठीक, स्मिशिंग क्या है? एसएमएस के थ्रू धोखाधड़ी करना, ठीक है, एसएमएस मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है, क्या है, धोखाधड़ी करना, इसे बोलते हैं स्मिशिंग। ठीक, बिशिंग क्या है? ये भी आपको मैंने कल बताया था, बिशिंग क्या है। ठीक, बिशिंग क्या है? फोन कॉल के जरिए फ्रॉड करना। किसके? फोन कॉल के जरिए फ्रॉड करना। नेक्स्ट, कह रहा कार्ड क्लोनिंग क्या है? देखिए, कार्ड क्लोनिंग, ठीक, कह रहा है कार्ड क्लोनिंग क्या है। ठीक, देखिए, कार्ड तो आपको सबको पता है, कार्ड क्या होता है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये क्लोन का मतलब क्या है? उसकी नकल करके क्या बनाना, ठीक, नकल करना। इसका मतलब क्या है? कार्ड को क्या है, डुप्लीकेट कार्ड बनाना, कार्ड की कॉपी बना कर क्या उसको इस्तेमाल करना। ठीक है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट जो है कार्ड बना के क्या उसका इस्तेमाल करना। नेक्स्ट, एटीएम स्किमिंग क्या है? एटीएम स्किमिंग, ये कह रहा है कि एटीएम जो है, एटीएम स्किमिंग क्या है? तो एटीएम स्किमिंग क्या होता है? एटीएम पे एक मशीन लगाई जाती है, डिवाइस लगाई जाती है, उसको लगाकर उसका डेटा एटीएम से चोरी कर लिया जाता है। ठीक, उसे बोलते हैं एटीएम स्किमिंग। नेक्स्ट, बैंक केवाईसी कॉल पर जानकारी मांगता है? बैंक कभी भी कॉल करके आपसे केवाईसी जानकारी कभी नहीं मांगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और कभी भी जानकारी अपनी नहीं देनी है, कॉल के थ्रू तो नहीं देनी, बैंक में जाके आप जो है अपनी केवाईसी करा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, क्यूआर कोड स्कैन करने से हमेशा पैसा मिलता है? क्यूआर स्कैन करने से पैसा मिलता नहीं है। ठीक, हमेशा तो नहीं मिलता है, पैसा कट जाता है। ठीक है, जब भी आप किसी को पे करते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, फ़ोन पे खोल के जो है क्यूआर को क्या स्कैन करते हैं। ठीक है, आपका पैसा जो है कट सकता है। नेक्स्ट, एटीएम पिन किसे बताना चाहिए? एटीएम पिन अपना जो है किसी को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, एटीएम पिन जो है किसी को मत बताएं, क्योंकि एटीएम पिन से आपके क्या है, पिन डाल के आपके रुपए अकाउंट से निकल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर एटीएम कार्ड मशीन में फंस जाए, ठीक है, आप एटीएम से रुपए निकालने गए, आपका कार्ड जो है एटीएम मशीन में फंस गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत जो है बैंक की जो है हेल्पलाइन नंबर है उससे कॉल करें। ठीक है, वहाँ से आपको जो है कुछ मतलब बताया जाएगा। अगर वो भी हेल्प नहीं हो पा रही है तो कोई ना कोई कर्मचारी आएगा, ठीक, आपकी हेल्प करेगा। ठीक, नेक्स्ट, एटीएम से पैसा निकालते समय क्या सावधानी रखें? अगर आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी है? अपना पिन जो है वो सुरक्षित रखना है। ठीक है, अपना पिन जो है दूसरे को पता ना चलने दें, क्योंकि आजकल क्या होता है, धोखाधड़ी वाले लोग जो हैं काफ़ी सारा घूमते रहते हैं। कोई पैसा निकालने जाता है, उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, देख लेते हैं उसका पिन, और धीरे से उसका कार्ड जो है चुरा के क्या है बाद में रुपए निकाल लेते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए। ठीक, तो अपना पिन जो है वो हमेशा छुपा कर डालें। ठीक, नेक्स्ट, सीवीवी नंबर क्या होता है? तो सीवीवी नंबर क्या होता है? एटीएम कार्ड होता है, आगे जो है उसके नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, और पीछे साइड जब उसको पलटोगे तो पीछे 3 अंकों का कोड होगा एक। ठीक, वो 3 अंकों के कोड को क्या बोलते हैं? सीवीवी। क्या बोलते हैं? सीवीवी बोलते हैं। ठीक, एटीएम कार्ड के पीछे साइड होता है, आगे साइड नेम और नंबर और कब से कब तक वैलिड है, ठीक है, ये सब कुछ होता है। ठीक, तो पीछे साइड जो होता है 3 अंकों कोड होता है, उसे बोलते हैं सीवीवी। ठीक है, और सीवीवी का मतलब क्या होता है? सीवीवी का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपको बता दे रहा हूँ, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक, ये सीवीवी का फुल फॉर्म है। ठीक, ये 3 अंकों का कोड होता है, जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये सीवीवी जरूर मांगता है आपका। ठीक, एटीएम रसीद किसे देनी चाहिए? तो आपको एटीएम रसीद अपनी किसी को भी नहीं देनी है। नेक्स्ट, डुप्लीकेट कार्ड कैसे बनता है? मैंने आपको बताया था अभी, कार्ड क्लोनिंग से। ठीक है, कार्ड क्लोनिंग या स्किमिंग से, कार्ड क्लोनिंग या स्किमिंग से। ठीक, नेक्स्ट, एटीएम पर अगर आप हैं, ठीक है, एटीएम पे भीड़ हो रही है, तो आप क्या करें? ठीक है, दूसरे पास वाले एटीएम पर जाएं। ठीक है, अगर भीड़ हो रही है तो। नेक्स्ट, एटीएम पिन कितनी बार बदलना चाहिए? एटीएम पिन कितनी बार बदलना चाहिए? तो एटीएम पिन जो है आप समय समय पर आप चेंज करते रहें, जिससे आपके जो है एटीएम से, ठीक है, कार्ड से या बैंक से जो है रुपए निकलने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, आप बार बार एटीएम पिन चेंज कर रहे हैं, अगर आपका पिन किसी को पता भी चल जा रहा है ना, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो यूज भी करता है तो आपका पिन चेंज हो जाता है तब तक। ठीक, ये चीज़ है। नेक्स्ट, एटीएम फ्रॉड रोकने का मुख्य तरीका क्या है? एटीएम फ्रॉड अगर आपको रोकना है तो सुरक्षित मशीन का यूज करना है।
ठीक है, किसी मशीन पे जाके नहीं लगा देना है। तो कई बार क्या होता है, कई जगह पे जो आउटर एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या एटीएम मशीन रख दी जाती है, और एटीएम मशीन जो होती है नकली होती है, ठीक है, हैक करने के लिए रखी जाती है। वहाँ पे अपना अपने कार्ड लगाया, आपकी डिटेल सारी उनके पास पहुँच जाती हैं, ठीक है, पिन नंबर सब कुछ पहुँच जाता है उनके पास, ठीक है, फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। नेक्स्ट, कार्ड शेयर करना सुरक्षित है? कभी भी किसी के साथ कार्ड शेयर ना करें, किसी को अपना कार्ड जो है शेयर ना करें, मीन्स दे मत, ठीक। नेक्स्ट, नेट बैंकिंग पासवर्ड कितनी बार बदलना चाहिए? नेट बैंकिंग पासवर्ड जो है 3 से 6 महीने में बदलना चाहिए, और आइडियली अगर देखा जाए तो हर अकाउंट के पासवर्ड को लगभग 3 से 6 महीने में आपको एक बार चेंज कर लेना है, ठीक है, बचने के लिए, ठीक। नेक्स्ट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किस लिंक का इस्तेमाल करें? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा, मैंने आपको कल भी बताया था, जिस वेबसाइट पे जा रहे हैं उस पर आपको चेक करना है HTTPS वेबसाइट होनी चाहिए। इस एस का मतलब क्या होता है? सिक्योर। कल मैंने आपको बताया था। तो जब भी वेबसाइट पे जाएं आप ये जरूर चेक करें उस पर HTTPS है या नहीं। ऐसा अगर है तो सिक्योर वेबसाइट है, आपका डेटा जो है लीक नहीं होगा, ठीक है, चुर नहीं पाएगा, ठीक है। तो HTTPS से शुरू होने वाली वेबसाइट जो है, ठीक है, लिंक, ठीक, उन लिंकों पे क्लिक करें आप। जब भी लिंक आपके पास आएगी, आगे सबसे आगे लिखा होता है HTTP, ठीक, या HTTPS। अगर PS है इसका मतलब क्या? सुरक्षित है वेबसाइट, ठीक। फिर भी कभी भी अनजानी लिंक पे क्लिक ना करें। नेक्स्ट, बैंक कभी भी आपसे OTP मांगता है? बैंक कभी भी आपसे OTP नहीं मांगेगा कॉल करके, ठीक है, या बैंक में जाएंगे तो भी आपसे OTP नहीं मांगी जाएगी। नेक्स्ट, फर्जी ईमेल जो है वो कैसे पहचाने? फर्जी ईमेल क्या होती है? उसमें गलत लिंक होता है, ठीक है, HTTP करके लिंक होगा, ठीक, गलत लिंक होगा, और उसमें इनाम का झांसा होगा। पाएँ 5,000 रुपये इनाम, पाएँ 5 लाख रुपए का लोन, फटाफट, ठीक है, 5 लाख रुपए जो है, ठीक है, एक सिंपल सा गेम खेलने पे आप पाएँ, ठीक है। इस तरह के मैसेज जो है इनाम का झांसा दिया जाता है, वो सारे जो है क्या, फर्जी ऐप होते हैं, ठीक है, फर्जी मेल होते हैं, ठीक। पब्लिक वाईफाई पर नेट बैंकिंग करना चाहिए? पब्लिक वाईफाई मैंने आपको बताया, ठीक है, ऐसे पब्लिक स्पेसेस वाईफाई लगे हैं जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, और कोई मॉल हो गया, इस तरह के जो है उन पे कभी भी आपको नेट बैंकिंग नहीं करनी चाहिए। नेट बैंकिंग क्या होती है, ठीक है, नेट बैंकिंग क्या होती है? आपकी बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का क्या है, नेट बैंकिंग में क्या पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, बन जाता है अगर आप चाहें तो उस वेबसाइट को नेट बैंकिंग में आप लॉगिन करके जो है अपने अकाउंट से जो है रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है, घर बैठे या अपने मोबाइल से, ठीक है, लैपटॉप से, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए, उसके लिए आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कभी पब्लिक स्पेस पर नेट बैंकिंग यूज ना करें, उससे आपकी यूजर आईडी पासवर्ड जो है हैकर को पता चल जाएगा और आपके पैसे जो है गायब हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, नेट बैंकिंग के लिए कौन सा ब्राउजर सुरक्षित है? किस ब्राउजर से, ठीक है, किससे जो है नेट बैंकिंग करें जो सुरक्षित है? तो ठीक, ब्राउजर का मतलब क्या होता है? जैसे आप ब्राउज करते हैं, जैसे क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ठीक, तो इनका यूज करें वो भी ये अपडेटेड वर्जन के साथ। अगर इनका कोई अपडेटेड वर्जन आया तो अपडेट रखिए उनको, ठीक। नेक्स्ट, पासवर्ड में क्या शामिल होना चाहिए? पासवर्ड में क्या शामिल होना चाहिए? अक्षर, अंक और स्पेशल करेक्टर, ठीक है, अक्षर, अंक और स्पेशल करेक्टर। अक्षर तो आपको पता ही है अक्षर क्या होते हैं, ठीक, ए से लेके जेड तक। अंक भी आपको पता है, ठीक, अंक क्या होते हैं? 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक। स्पेशल करेक्टर क्या होता है? स्पेशल करेक्टर, स्पेशल करेक्टर क्या होते हैं? जैसे डॉलर, ठीक, हैशटैग, @ इस टाइप के जो करेक्टर हैं, ये सब क्या है? स्पेशल करेक्टर है। तो इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे आपका नाम है राम, ठीक, R डाल दिया, डॉलर डाल दिया, 1 2 9, ठीक, इस तरह कोई भी नंबर ले लेना है, फिर PS, ठीक, R, इस तरह का पासवर्ड अगर आप बनाते हैं, ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन, तीनों का कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ जाता है। किस? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर आपका है तो हैक होने के चांस आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, पासवर्ड किसी को बताना चाहिए? कभी नहीं बताना चाहिए। नेट बैंकिंग लॉगिन कहाँ से करें? ठीक है, अगर आपको नेट बैंकिंग लॉगिन करना भी है तो उस बैंक की, जैसे आपकी बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नेट नेट बैंकिंग पे लॉगिन करें आप, ठीक। SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, किस पे? ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके तभी लॉगिन करें, ठीक। इधर उधर अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो सकता है आपका जो है वो वेबसाइट जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो, ठीक है, और आपका अकाउंट हैक हो जाए। नेक्स्ट, फिशिंग ईमेल का पहला लक्षण क्या है? फिशिंग ईमेल जो है, अगर आपके पास नकली मेल आती है,
ठीक है, हैक करने के पर्पज से कोई भेज रहा है, वो लिंक जो है अजीब तरह से होगी, उसमें डराने वाली भाषा होगी। डराने वाली भाषा का मतलब क्या है, अगर आपने अभी ये तुरंत नहीं किया था, आपका बैंक अकाउंट जो है तुरंत बंद हो जाएगा, ठीक है, तो फटाफट जो है इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल भरें। ठीक, तो इस तरह की डराने वाली भाषा अगर है तो समझ जाओ ये जहाँ तक फिशिंग ईमेल ही है 100%। ठीक, नेक्स्ट, यूपीआई पिन कितने अंकों का होता है? तो यूपीआई पिन कितने अंकों का होता है? यूपीआई पिन जो है, यूपीआई पिन क्या होता है, फोन पे या इस पे आप क्या है जब पेमेंट करते हैं तो उस पर एक पिन डालते हैं, ठीक, वो कितने अंकों का होता है, या तो वो 4 अंकों का होगा या 6 अंकों का होगा। ठीक, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। ठीक, नेक्स्ट, यूपीआई पिन किसे बताना चाहिए? यूपीआई पिन अपना कभी किसी को ना बताएं, कि अगर आपका यूपीआई पिन पता चल जाएगा तो कोई भी ट्रांजेक्शन कर लेगा इजीली। ठीक, यूपीआई में पैसा कैसे कटता है? यूपीआई में पैसा तभी कटेगा जब आप किसी की रिक्वेस्ट मंजूर करेंगे, आपसे कोई पैसा मांगता है, ठीक, तो आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, अगर आप इस रिक्वेस्ट को या तो एक्सेप्ट करें, ऑप्शन आता है एक्सेप्ट, और दूसरा ऑप्शन आएगा रिजेक्ट का। ठीक, अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तो पैसा आपका नहीं कटेगा, अगर आप एक्सेप्ट करके पिन डाल देंगे, ठीक है, एक्सेप्ट करके पिन डाल देंगे तो आपका पैसा कट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, क्यूआर कोड से पैसा कैसे चोरी होता है? क्यूआर कोड से पैसा कैसे चोरी होता है? स्कैन अगर आप उसे कर रहे हैं तो आपके अकाउंट से रुपए निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, पेटीएम और फोन पे ऐप जो है इन प्रकार के, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ठीक, गूगल पे हो गया, ठीक, एटसेट्रा, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐप हैं। ठीक, तो इनको कहाँ से डाउनलोड किया जाए? ठीक है, इनको डाउनलोड जो है कहाँ से किया जाए, कहाँ से करें? ठीक, तो इनको हमेशा डाउनलोड आप करें किससे? प्ले स्टोर से, ठीक, या ऐप स्टोर से। ठीक, वो भी वैलिडेशन करने के बाद। ठीक, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऐप डाउनलोड ना करें। ठीक, तो आप या तो प्ले स्टोर से करें, ऐप स्टोर से करें। नेक्स्ट, मोबाइल पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप क्यों खतरनाक है? मैंने आपको बताया था स्क्रीन शेयरिंग ऐप क्या होता है। स्क्रीन से अगर आप शेयर अपनी कर दे रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ, वो आपकी स्क्रीन पे आप जो भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, मोबाइल पे आप जो भी चलाएंगे वो सब कुछ उसे दिखेगा। ठीक, सब कुछ दिखेगा, इससे आपका जो है मोबाइल जो है डेटा आपका जो है कॉम्प्रोमाइज होता है। नेक्स्ट, अनजान लिंक से ऐप डाउनलोड करना सुरक्षित है? कभी भी अनजान लिंक से, ठीक है, जो आप जानते ना हो, ठीक है, उस लिंक से कभी भी आप ऐप डाउनलोड ना करें। आपको ऐप डाउनलोड करना है तो हमेशा प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से ही ऐप को डाउनलोड करें। ठीक, नेक्स्ट देखो, मोबाइल नंबर अपडेट क्यों जरूरी है? मोबाइल नंबर अपडेट अपना, अगर आपके बैंक में मोबाइल नंबर नहीं है या लगा हुआ भी आपका मोबाइल नंबर जो है चेंज हो गया है, तो हमेशा बैंक में जाके आप जो है मोबाइल नंबर को अपडेट कराएं। दूसरा नया मोबाइल नंबर जो आप यूज कर रहे हैं उसको जो है रजिस्टर करवाएं। क्यों? उस पर एसएमएस के थ्रू क्या है, आपके पास अलर्ट आता है कि आपके अकाउंट में रुपए आए हैं, निकले हैं, कितने निकले हैं, एक्सेट्रा। ठीक, नेक्स्ट, यूपीआई में ऑटो डिडक्शन को कैसे रोका जाए? ठीक है, यूपीआई में ऑटो डिडक्शन को, ठीक, ऑटो डिडक्शन को कैसे रोका जाएगा? ऑटो पे का एक तरह से हम इसको, ठीक, डिडक्शन मीन्स क्या होता है, कटना। ठीक, अपने आप रुपया जो है कट जाता है, तो उसको कैसे रोका जाए? ठीक है, वो से क्या, ऑटोमेटेड कैंसिल करके। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ठीक, देखिए, ओके, देखो, ठीक है, मैं कुछ फोटो है जो है ऐड कर रहा हूँ और उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से उसको ऑटो पे को आप हटा सकते हैं। देखिए, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले, अगर आप फोन पे खोलेंगे तो फोन पे इस तरह से आप खोलेंगे, इस तरह की आपको स्क्रीन मिलेगी उस पे। किस तरह की? इस तरह की आपको स्क्रीन मिलेगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको जाना है किस पे, सर्च पे। सर्च पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, सर्च पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह की स्क्रीन आएगी, जिस तरह की मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की स्क्रीन आएगी। इस पे आपको डालना है क्या, ऑटो पे। ऑटो पे डाल के आपको क्या करना है, सर्च करना है। जैसे ही आप ऑटो पे डाल के सर्च करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह के या तो लिख के आएगा आपके पास, किस तरह का, इस तरह का लिख के आएगा ऑटो पे पेमेंट्स, या इसको आप सर्च कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे,
तो आपके पास क्या है, नेक्स्ट स्क्रीन खुल के आएगी। नेक्स्ट स्क्रीन किस तरह की खुल के आएगी, इस तरह से, ठीक, इस तरह से नेक्स्ट स्क्रीन खुल के आएगी। जैसे इस समय ऑन गोइंग का मतलब जो चल रहा है अभी, अभी ऐसा भी मेरे कोई अकाउंट में कोई भी एक्टिव ऑटो पे नहीं है इस समय, ठीक है। अगर कोई एक्टिव होता, ठीक है, तो यहाँ वो दिख जाता है, यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं या पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है पिछले मेरे कितने ऑटो पे रहे हैं, तो आपको आर्काइव में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है आर्काइव में, ठीक है। तो आर्काइव में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है, जो भी आपके साथ पहले ऑटो पे चलते रहे। जैसे ये आप देख सकते हैं, लिख के यार ऑटो पे डिलीटेड, स्पॉटिफाई ऑटो पे डिलीटेड, नेटफ्लिक्स ऑटो पे डिलीटेड, स्पॉटिफाई नेट, ठीक, नेटफ्लिक्स, इस तरह से पिछले जो है आपके जितने भी हैं वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, सिलेक्ट करूँ इसको, क्या हो रहा है ये, चलो नेक्स्ट, चलो सिलेक्ट करना पड़ेगा दूसरा, इसका पेज खोल देता हूँ, ओके। हम लोग कहाँ पे थे, 31, ओके, यहाँ पे थे, इसको ऐड कर लेता हूँ, ओके। अब देखो, कह रहा है यूपीआई ऐप लॉक क्यों जरूरी है, यूपीआई ऐप लॉक क्यों जरूरी है, यूपीआई पे भी ऐप लॉक लग जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप ऐप में एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको पिन डालना पड़ेगा, ठीक है। वो क्यों जरूरी है, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, आपकी सिक्योरिटी जो बढ़ जाती है। पहले आप, अगर कोई आपके अकाउंट में लॉगिन करना चाहेगा, सबसे पहले वो पिन डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको अंदर वाला पिन पता होना चाहिए, पेमेंट वाला पिन, तब जाके वो आपके अकाउंट से कुछ भी ट्रांजेक्शन कर पाएगा। नेक्स्ट, केवाईसी कॉल असली होती है, केवाईसी कॉल कभी भी आपके पास असली नहीं आएगी, वो हमेशा फ्रॉडस्टर रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इनाम जीतने का एसएमएस असली होता है कि आपने इनाम जीत लिया है, ठीक है, नहीं, ठीक, असली नहीं होता है। फ्रॉड कॉल पर क्या करें, अगर आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आई है, ठीक है, तो उस कॉल को तुरंत क्या कट करें, ठीक है, काट दें और उस नंबर को ब्लॉक कर दें, ठीक। चाहे तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्जी कंपनी फ़ोन पर पासवर्ड मांगता है, ठीक है, फर्जी कंपनी तो आपसे फ़ोन पे पासवर्ड मांगेगा, कभी भी कोई भी ऑथेंटिक कंपनी या कोई भी बैंक आपसे जो है पासवर्ड नहीं मांगेगी, ठीक है। बैंक कभी पासवर्ड मांगती है, नहीं मांगती है, ठीक। नेक्स्ट देखो, अज्ञात लिंक पे क्लिक करना चाहिए, ऐसी लिंक जो आपको पता नहीं है किसने भेजी है, ठीक, सस्पिशियस लिंक, ठीक है, संदिग्ध लिंक पे क्लिक करें, कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक। फ्रॉडस्टर लिंक लिख कर फ्रॉडस्टर लिंक, फ्रॉडस्टर क्लिक लिंक लिख कर दिया हो, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया आई थिंक। अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है, ठीक, उसमें लिखा है फटाफट जो है इस पे क्लिक करें, अन्यथा जो है आपका मोबाइल या सिम जो है बंद कर दी जाएगी, तो उस लिंक पे आप कभी भी क्लिक ना करें। नेक्स्ट, कस्टमर केयर नंबर कहाँ से लें, अगर आपको कस्टमर केयर नंबर लेना भी है, तो जिस भी बैंक का आप कस्टमर केयर नंबर लेना है, उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक, उस बैंक की क्या है, उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से लें, किससे लें, ऑफिशियल वेबसाइट से लें, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट्सएप पर बैंक लिंक असली होता है, व्हाट्सएप पे कभी भी बैंक का लिंक जो है असली नहीं आता है, ठीक। आरबीआई ग्राहकों को कॉल करता है, आरबीआई कभी भी ग्राहकों को कॉल नहीं करेगा कि आपकी केवाईसी पेंडिंग है, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक। नेक्स्ट, अलर्ट क्यों जरूरी है, एसएमएस अलर्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि आपसे उसको पता चल जाता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है, या नहीं हुआ है, ठीक है। अगर फ्रॉड होता है तो आपके पास क्या जानकारी आ जाती है, आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और स्टेप्स ले सकते हैं बचने के लिए आगे, ठीक। नेक्स्ट, लोन फ्रॉड क्या है, लोन फ्रॉड क्या होता है, नकली एजेंट जो है वो पैसा लेता है आपका, ठीक है, और लेके भाग जाता है, ठीक। नेक्स्ट, लॉटरी मेल असली होता है, लॉटरी मेल की आपकी लॉटरी लग गई है 5 करोड़ की, 5 लाख की, 1 लाख की, 50,000 की, जो भी एक्सेट्रा, ठीक है, वो कभी भी लॉटरी मेल असली नहीं होता है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, जॉब ऑफर के नाम पे पैसे मांगना क्या है, अगर कोई आपके क्या आपसे कह रहा है कि आपको क्या नौकरी दिला देंगे, ठीक है, पैसे लगेंगे लेकिन, तो क्या है, रोजगार फ्रॉड है, ठीक है। कौन सा फ्रॉड है, रोजगार फ्रॉड, ठीक है, आपको रोजगार दिलाने के लिए कि रोजगार दिलाने के नाम पे जो फ्रॉड किया जा रहा है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की पहचान कैसे करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की पहचान कैसे करें, इन्वेस्टमेंट मीन्स कि आपको झांसा दिया जाएगा कि 15 दिन में आपका रुपया डबल हो जाएगा,
ठीक है, विद इन 50 डेज, ठीक है, 16वें दिन आपको जो है, अगर आपने 1 लाख रुपए जो है जमा किया है तो आपको 2 लाख मिलेगा। इस तरह का अगर झांसा कोई दे रहा है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। ठीक, नेक्स्ट, कभी भी नहीं फंसना चाहिए इस चक्कर में। लोन प्रोसेसिंग फीस क्यों देनी चाहिए? ठीक है, लोन प्रोसेसिंग फीस जो है कहाँ देनी चाहिए? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि आपने अच्छा लोन कराया, उसको पता चल गया कि इसने लोन कराया है, वो आपके पास आएगा, सर ऐसा है कि लोन प्रोसेसिंग फीस जो है आप दे दीजिए मुझे कैश में। ठीक है, तो आप कभी भी लोन प्रोसेसिंग फीस आपको है उसको कैश में ही देनी है, आपको हमेशा क्या है, बैंक अकाउंट में ही देनी है, बैंक में जाके ही देनी है, बैंक अकाउंट में देनी है, कभी भी कैश में नहीं देनी है। ठीक, नेक्स्ट, इनाम जीतने पर फीस भरनी चाहिए? कभी नहीं भरनी चाहिए। कोई आपके पास कॉल आएगा, सर आपने इनाम जीता है तो सर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स और ये प्रोसेसिंग फीस जो है आपको सर 5,000 रुपये जमा करनी है, जितनी भी एक्सेट्रा बताए, 500 रुपये, 1,000 रुपये, जितनी भी, ठीक है, अपनी क्षमता के हिसाब से या इनाम के हिसाब से वो बताएगा आपको। ठीक है, तो कभी भी इनाम जीतने फीस नहीं भरनी है आपको। ठीक है, ऐसे हमेशा फ्रॉड होते हैं वो सारे। ठीक है, फर्जी लोन ऐप कहाँ से आते हैं, फर्जी लोन ऐप कैसे आते हैं? ठीक है, वो हमेशा क्या है, फर्जी वेबसाइट से आएंगे। ठीक है, फर्जी वेबसाइट, डुप्लीकेट वेबसाइट से आएंगे, डुप्लीकेट जो है, ठीक है, ऐप रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट, कम कीमत लोन के लिए, कम कीमत लोन के, ओके एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, ठीक, गलत क्वेश्चन टाइप हो गया। नेक्स्ट, लोन स्कीम से बचने का तरीका क्या है? ठीक है, लोन स्कीम से अगर आपको बचना है कि लोन के साथ, ठीक है, आप लोन ले रहे हैं, ठीक है, उसके साथ लोन पे आपके साथ स्कीम ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आधिकारिक बैंक से ही आवेदन करना है, ऑफिशियल बैंक से। ठीक है, इधर उधर से कहीं से भी आपको आवेदन नहीं करना है, ऑफिशियल बैंक में जाना है, वहां से ही आपको लोन कराना है। ठीक, नेक्स्ट, नकली इन्वेस्टमेंट कंपनी कैसे पहचाने? ठीक है, नकली इन्वेस्टमेंट कंपनी कैसे पहचाने? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है वो सेबी रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, सेबी मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये सेबी रजिस्टर्ड होती हैं जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनियां। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं, वो आपको जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं, इसका मतलब होगा फर्जी कंपनी है। ठीक है, आपको हाई रिटर्न का झांसा देगी, बहुत जन आपको रिटर्न मिलेगा, एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि उसका कोई क्या रजिस्टर्ड लाइसेंस नहीं होता। नेक्स्ट देखो, 2FA का मतलब क्या होता है? 2FA का मतलब क्या होता है? ठीक, 2FA का मतलब आपको बताया था मैंने, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या होता है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक, और ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है? सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर होती है। ठीक है, किसकी? सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर होती है, सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर होती है। ठीक, नेक्स्ट, इंक्रिप्शन क्यों जरूरी है? इंक्रिप्शन क्यों जरूरी है, मैंने आपको बताया था इंक्रिप्शन क्या होता है, क्योंकि ये डेटा को क्या करता है, डेटा को सुरक्षित रखता है। ठीक है, डेटा को सेफ रखता है। ठीक है, डेटा को सेफ रखता है। ठीक, नेक्स्ट, स्किमिंग डिवाइस कहाँ लगाई जाती है? आपको अभी आपको बताया था मैंने, कहाँ? एटीएम मशीन पे। किस पे लगाई जाती है? एटीएम मशीन पर लगाई जाती है। ठीक, सिक्योरिटी पिन का उपयोग कहाँ होता है? सिक्योरिटी पिन कहाँ हम डालते हैं? एटीएम पे जाके। ठीक, और यूपीआई में डालते हैं। ठीक, नेक्स्ट, मजबूत पासवर्ड क्यों जरूरी है? जिससे आपका डेटा जो है सुरक्षा रहे, उसकी डेटा जो है सुरक्षित रहे। ठीक, डेटा सुरक्षित रहे या डेटा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत पासवर्ड जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट, वन टाइम पासवर्ड कितनी देर तक मान होता है? ओटीपी, ओटीपी जो है कुछ मिनट के लिए, ठीक है, कुछ मिनट्स के लिए। ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट तक। ठीक है, कुछ मिनट्स के लिए, ठीक, कुछ मिनटों के लिए ही मान्य होती है। ठीक है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। नेक्स्ट, फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल जो है वो क्या करता है? फायरवॉल जो है नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। किसको? नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट, आगे कह रहा है एंटीवायरस ऐप क्यों जरूरी है? तो एंटीवायरस ऐप क्यों जरूरी है? मालवेयर से बचाता है कंप्यूटर को। ठीक है, मालवेयर से कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट, स्मार्टफोन में स्क्रीन लॉक क्यों जरूरी है? स्मार्टफोन में स्क्रीन लॉक क्यों जरूरी है? क्योंकि जो है आपके अकाउंट को क्या है, सुरक्षित रखता है। ठीक है, अगर आपके फोन में लॉक नहीं है तो कोई भी इजीली जो है आपके मोबाइल को चला के आपका जो है डेटा जो है वो चुरा लेगा, देख लेगा। ठीक, तो इसलिए स्क्रीन लॉक जरूरी है। नेक्स्ट, सिम स्वैपिंग क्या है? ठीक है, सिम स्वैपिंग क्या है? ठीक, सिम जो है स्वैप हो रही है। ठीक, सिम स्वैपिंग क्या होता है? नई सिम जो है वो बनवा के क्या अकाउंट को कंट्रोल में ले लेते हैं। ठीक है, हैकर, तो उसे बोलते हैं सिम स्वैपिंग।
नेक्स्ट, फ्रॉड होने पे सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? फ्रॉड होने पे तुरंत, अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, सबसे पहले आप जो है बैंक को सूचना दें। ठीक है, बैंक को कॉल करें, बैंक के पास जाएं, वहाँ पे क्या एप्लीकेशन दें अपना। ठीक है, ये फ्रॉड की शिकायत कहाँ करें? साइबर सेल में कर सकते हैं आप। ठीक, या मैंने आपको बताया था cybercrime.gov.in पोर्टल पे जाके जो है, इस पोर्टल पे जाके भी आप क्या अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है? मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, 91930। नेक्स्ट, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग वेबसाइट कौन सी है? भी आपको बता चुका हूँ, cybercrime.gov.in। नेक्स्ट देखो, क्या एफ आई आर दर्ज कराना जरूरी है? बिल्कुल, फ्रॉड होता है तो आपका क्राइम होता है, साइबर क्राइम तो जरूरी है। ठीक है, फ्रॉड रिपोर्ट कब करनी चाहिए? अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपको जैसे ही पता चलता है, आपको तुरंत जो है, ठीक है, वो रिपोर्ट करनी है। ठीक है, बैंक ग्राहक की मदद फ्रॉड में करता है या नहीं? ठीक है, तो बैंक ग्राहक की मदद जो है फ्रॉड में करता ही है। ठीक है, 100% करता है। नेक्स्ट, क्या ग्राहक का पैसा वापस मिल सकता है? बिल्कुल, अगर आप समय से रिपोर्ट करते हैं, समय से जो है रिपोर्ट करते हैं, एफआईआर करते हैं, बैंक में क्या रिपोर्ट करते हैं, तो आपका जो है पैसा जो है, ठीक है, बिल्कुल मिल सकता है। ठीक, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा। क्या पुलिस बैंक फ्रॉड केस लेती है? बिल्कुल लेती है। फ्रॉड रिपोर्ट करने से क्या फायदा होता है? तो जांच और पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप तुरंत जो है सूचना दे देते हैं, एफआईआर कर देते हैं, ठीक, उससे क्या है, पैसे वापस मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, धोखेबाजी फ्रॉड कैसे होता है? नहीं, यहाँ पे जो है इसका क्वेश्चन है ये, अगर आपको कोई 10 रुपये बेचता है, ठीक है, कोई रुपये थोड़ा छोटा सा अमाउंट बेचता है, ठीक है, इस तरह से आपके साथ फ्रॉड करता है, वो क्या ट्रस्ट कर लेता है, ट्रस्ट आपका वो बिल्ड करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आप उसको बड़ी रकम जो है वो दे देते हैं। ठीक, नेक्स्ट, आपका अकाउंट अगर ब्लॉक हो जाएगा, इस तरह का अकाउंट मैसेज आता है आपका पास, तो वो किस तरह का मैसेज है? आपके पास ऐसा मैसेज आता है कि आपका अकाउंट जो है आज बंद हो जाएगा, फटाफट जिस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स जो है वो अपडेट करें। ठीक है, वो किस टाइप का मैसेज है? वो फिशिंग मैसेज है। कैसा मैसेज है आपके? फिशिंग मैसेज है। फिशिंग मैसेज क्या होता है? मैंने आपको बताया था फिशिंग क्या होता है, नकली मेल या वेबसाइट के थ्रू जो है यूजर का डेटा चोरी करते हैं ये। ठीक, आपने लॉटरी जीती है, आपकी लॉटरी लग गई है 5 करोड़ की, ठीक, इस तरह का अगर आपके पास मेल आता है तो वो कैसा मेल है? फ्रॉड मेल है। ठीक, जॉब ऑफर देकर पैसे मांगना क्या है? ये भी फ्रॉड है। ठीक है, कि आपको हम जॉब देंगे, आप इतने हैं, 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ये भी एक टाइप का फ्रॉड है। ठीक है, कई लोगों के साथ हुआ है। विदेश से इनाम आने का मेल, ठीक है, विदेश से कोई विदेशी कंपनी आपको मैसेज कर रही है आपको इनाम मिलेगा, तो मेल असली है? ठीक, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, व्हाट्सएप पर केवाईसी अपडेट लिंक कैसा होता है? अगर व्हाट्सएप पर कोई केवाईसी लिंक अपडेट आ रहा है तो कैसा है? वो नकली मेल है। ठीक, कैसा है? नकली। नेक्स्ट, यूपीआई पर पैसे लेने के लिए पिन डालना पड़ता है? नहीं डालना पड़ता है। यूपीआई पे पैसे लेने के लिए लिंक पिन नहीं डालना पड़ता है। यूपीआई पे सिर्फ पैसे देने के लिए लिंक डालना पड़ता है। अगर आप अपना पिन डाल रहे हैं, ठीक, तो सिर्फ पैसे भेजने के लिए, ठीक है, पैसे भेजने के लिए या देने के लिए पिन लगता है। ठीक है, लेने के लिए पिन नहीं लगता है। नेक्स्ट, अगर कोई कहे कि गूगल फॉर्म भरो, आपको 500 रुपये देंगे, ठीक है, मिलेगा, ठीक है, तो आप गूगल फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी जानकारी जो चुरा रहा है, ये फ्रॉड है। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि कस्टमर केयर स्कैम कैसे होता है? कस्टमर केयर स्कैम कैसे होता है? नकली नंबर दे दिया जाता है, आप उस नंबर पर कॉल करते हैं, वो आपकी सारी डिटेल ले लेता है। ठीक, नेक्स्ट, मोबाइल ऐप इंस्टॉल करवाकर डेटा चोरी करना कैसा क्या है? ठीक है, मोबाइल ऐप का अगर कोई आपको क्या इंस्टॉल करा रहा है, उससे आपकी डेटा चोरी कर रहा है, उसे बोल देंगे ऐप फ्रॉड। कौन सा फ्रॉड हो गया? ये ऐप फ्रॉड हो गया। ठीक, नेक्स्ट, बैंक पासवर्ड की कॉपी किसे देनी चाहिए? किसी को भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, बाहरी व्यक्ति किसी को नहीं देनी चाहिए। ठीक है, हालांकि कुछ केसेस में जैसे आप बैंक से लोन वोन कराते हैं, वहाँ पे आपकी कॉपी लगती है, तो वहाँ बैंक में जाके, ऑफिशियल बैंक में जाके वहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, ट्रस्टेड पर्सन को, वहाँ पे जो काम कर रहा है। ठीक, सुरक्षित लेन देन के लिए क्या करना जरूरी है? सुरक्षित लेन देन करने के लिए आपको ओटीपी और पासवर्ड गोपनीय रखना पड़ेगा, छुपा के रखना पड़ेगा, किसी को दूसरे को ऐसे ही नहीं दे देना है। ठीक, नेक्स्ट, एसएमएस अलर्ट क्यों जरूरी है? एसएमएस अलर्ट मीन, एसएमएस अलर्ट का मतलब कि आपके पास मैसेज आता है हर चीज़ का, ठीक है, तो आपको उसकी हर ट्रांजेक्शन जानकारी मिलती है कि आपके अकाउंट में 500 रुपये आए हैं, ठीक है, या 500 रुपये निकले हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, ईमेल में अटैचमेंट खोलते समय क्या याद रखें? जब भी आप ईमेल खोलते हैं, जीमेल या ईमेल खोलते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी मेल आ रहा होता है, उसमें उसको क्लिक करने से पहले आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि जिसको आप जानते हैं, ठीक है, उसी का मेल जो है वो आपको खोलना है, क्लिक करना है। ठीक, अन्यथा जो है आपका डिवाइस जो है हैक हो सकती है। नेक्स्ट, एटीएम पर कोई मदद करने आए तो क्या करें? उसको मना कर दें। ठीक है, कई बार क्या होते हैं, फ्रॉडिस्टर होते हैं,
ठीक है, हर कोई तो नहीं, लेकिन जहाँ तक केस में फ्रॉडस्टर होते हैं वो आपके पास आते हैं कि क्या हो गया सर, रुपए नहीं निकाल पा रहे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो आपसे क्या धीरे धीरे आपका पिन देख लेते हैं, फिर आपका कार्ड जो है वहाँ से चोरी कर लेते हैं जबरदस्ती, या चोरी कर लेंगे और आपके रुपए जो है निकाल लेंगे। ठीक। नेक्स्ट, हैकिंग से बचने के लिए मोबाइल अपडेट क्यों जरूरी है? क्योंकि मोबाइल अपडेट जब आप करते हैं तो आपको वहाँ से क्या सिक्योरिटी पैच मिलता है, मैंने आपको कल बताया भी था। ठीक, सिक्योरिटी पैच मिलता है, जो भी कमियां होती हैं वो सारी सुधर जाती हैं अपडेट में। ठीक, हैक नहीं हो पाता इजीली। ठीक। नेक्स्ट, पब्लिक कंप्यूटर पर नेट बैंकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मैंने आपको बताया था पब्लिक कंप्यूटर पे कभी भी नेट बैंकिंग नहीं करें। इससे क्या है, अगर पब्लिक कंप्यूटर पर आप नेट बैंकिंग करते हैं तो क्या हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक। नेक्स्ट, क्या बैंक कभी फ़ोन पर पासवर्ड मांगेगा? कभी नहीं मांगेगा बैंक। अगर कोई बैंक बोलता है, फ़ोन आता है कि बैंक का कर्मचारी सर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, या फलाना मैं अपनी पोस्ट बताएगा, सर आपको जो है पासवर्ड देना पड़ेगा नहीं तो आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा एक्सेट्रा, कुछ भी बहाना बनाता है, तो कभी भी आपको अपना पासवर्ड जो है नहीं शेयर करना है, देना नहीं है। ठीक, कभी नहीं देना है। नेक्स्ट, कस्टमर को खुद से क्या जांचना चाहिए? कस्टमर को खुद से बैंक डिटेल्स जांचनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं रुपए, या कोई भी आपके पास फ़ोन आ रहा है, या लोन के लिए कुछ भी रिक्वायरमेंट आ रही है, आपको अपनी तरफ से जो है बैंक की डिटेल को जांचना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, बैंक फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सतर्क रहें और जानकारी अपनी सुरक्षित रखें, किसी के साथ शेयर ना करें, साझा ना करें। ठीक। नेक्स्ट, भारत में साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायत जो है दर्ज कराने के लिए, ठीक, सरकार ने कुछ आधिकारिक प्लेटफॉर्म हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। ठीक है, आधिकारिक जो है वेबसाइट ये है, पोर्टल ये है, मैंने आपको बताया, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, HTTPS, देखो यहाँ पे ऐसे बना है, इसका मतलब क्या, सिक्योर है, cybercrime.gov.in। नेक्स्ट, ठीक है, इस पोर्टल पे आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी आपके साथ हुई है, सोशल मीडिया पर उत्पीड़न हुआ है, साइबर बुलिंग हुई, ऑनलाइन वित्तीय फ्रॉड हुआ, एक्सेट्रा, ठीक है, इनकी शिकायत शिकायत जो है वो क्या रजिस्टर करवा सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, हेल्पलाइन नंबर भी आपको दे रखा है, इस पे कॉल करके 1930 पे कॉल करके आप जो है अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, और आप क्या कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके जो है साइबर क्राइम की रिपोर्ट जो है वहाँ पे भी लिखवा सकते हैं। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन में भी लिखवा सकते हैं। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन पे भी लिखवा सकते हैं। ठीक, पुलिस स्टेशन में जो है अपनी रिपोर्ट जो है वहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके शहर में कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे भी जाना आपके लिए बेहतर रहेगा, वहाँ पे जाके अपनी रिपोर्ट जो है दर्ज करवा सकते हैं। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, सारी डिटेल जो है खत्म हो गई हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया तो दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, पूरा वीडियो जो है आपने अच्छे से देखा है। ठीक है, इस वीडियो को अगर, जब तक आप बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं समझते तब तक इसको आपको देखना है बार बार। ठीक है, मैं तो ये चाहूँगा आप इस वीडियो को कम से कम, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 को दो दो बार देखें तो आपकी जो है पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है अच्छे से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अगर एक बार में हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।